देखो, गवर्नर जनरल जो है, जो लोग पढ़ के आए हैं उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा। जो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पढ़ लेना। वैसे कोशिश किया करो कि जो काम दो उसको करके आए हो। गवर्नर जनरल कितने हैं अगर देखें तो लगभग 33-35 के आसपास है। तो इनको याद करना आसान काम नहीं है, अगर देखा जाए तो मुश्किल है। सीक्वेंस में तो याद रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ ट्रिक को अगर हम साथ लगाए, ट्रिक बेस अगर हम कुछ करें तो ये सारा आसान हो जाएगा। आपका 5-7 मिनट का काम है, बस ध्यान से समझना, पूरी ट्रिक बना देंगे, ठीक है। तो आपको उसमें हेल्प रहेगी। और फिर जो टाइम पीरियड है उनका कि कौन किस समय से किस समय तक रहे, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट जरूर करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले एक आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक होगी आपकी, वारे काले शेर वेल पुलिस वालों में। एक सेंटेंस मैंने बोला, वारे काले शेर वेल पुलिस वालों में, ठीक है, वेल पुलिस वालों में। एक सेंटेंस से याद रख सकते हैं। अगर आपने एक सेंटेंस याद रखा तो बंगाल के जो गवर्नर थे आपके, बंगाल के गवर्नर शुरू होते हैं 1774 से। 1774 से 1833 तक जितना भी है सारा मामला खत्म हो जाएगा। अगर एक सेंटेंस आपने याद किया, सेंटेंस क्या है, वारे काले शेर वेल पुलिस वालों में, बस इतना ध्यान रखना है। अब जो लोग नाम से परिचित हैं उनको बड़ी आसानी से याद आता चला जाएगा, जिन्होंने पढ़ा है। जिन्होंने कल घर पे नहीं पढ़ा उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो वो एक बार देख लेना, फिर याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वारे से मतलब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। वारे काले, वारे काले शेर, काले शेर। अब देखिए, काले का मतलब है कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। दूसरे नंबर के बंगाल के गवर्नर आ गए, वारे काले शेर। शेर का मतलब है जॉन सोर, सोर, ठीक है, जॉन सोर, जॉन सोर। वेल पुलिस वालों में, देखो वेल का मतलब होगा, वेलेजली का नाम तो सुना होगा, वेलेजली। तो वेल का मतलब है वेलेजली, वेलेजली। वारे काले शेर वेल पुलिस, देखो पुलिस का मतलब है वॉलिस, कॉर्नवालिस, ठीक है। तो पुलिस को पढ़ना वॉलिस, पॉलिस, कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, नाम सुना होगा। वेल पुलिस बालों में, देखो बालों का मतलब है वालो, नाम सुना है आपने, वालो। देखो, आप बोल रहे होंगे कि एक रह गया सर मैकफर्सन। तो मैकफर्सन जो है वो अस्थायी थे, उसको इग्नोर करो, ठीक है, अस्थायी थे। तो ये जो वेल पुलिस वालो, वालो का मतलब है वार्लो, और वार्लो का जो पूरा नाम है आपने नाम सुना होगा, जॉर्ज वार्लो, ठीक है, जॉर्ज वार्लो। तो आपके कितने कंप्लीट हुए, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 कंप्लीट हो गए। अब देखिए, आगे इसी में एक सेंटेंस जोड़ना है आपको, हंसते हंसते बैटिंग की बात, ठीक है। क्रिकेटर आप में से बहुत सारे होंगे, क्रिकेट के शौकीन होंगे, तो सब क्रिकेटर के लिए एक सेंटेंस है, हंसते हंसते बैटिंग की। हाँ, एक चीज और याद है, देखो वालों के बाद में है ना, में, तो मैं से बनता है मिंटो, बट ठीक है, ये भी याद रखना, मिंटो, इनका पूरा नाम है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। 7 हो गए आपके कंप्लीट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। तो इस वाले सेंटेंस से आपके 7 कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद आपका जो आगे इसी में जोड़ना है आपको, हंसते हंसते बैटिंग की, हंसते हंसते बैटिंग की।
एक आधा मात्रा वाया, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब ठीक है। ओके, तो बार लो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है प्रोनाउंसिएशन, कोई दिक्कत वाली बात। ओके, आप देखिए हंसते हंसते बैटिंग की, आपके ये सेंटेंस हमने इसमें ऐड किया। तो हंसते का मतलब है पहले हेस्टिंग्स, और दूसरे हंसते का मतलब है एम हर्ट्स, और बैटिंग की का मतलब है विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। तो याद रखिएगा, एक आपके हेस्टिंग्स है और फिर एम हर्ट्स है। 8 नंबर पे हेस्टिंग्स और 9वें नंबर पर एम हर्ट्स, और 10वें नंबर पे देखिए हंसते हंसते, 2 हंसते आए हैं, तो हंसते का मतलब हेस्टिंग्स, सेकंड हंसते का मतलब हर्ट्स। उसके बाद 10 नंबर पे बैटिंग का मतलब विलियम बेंटिंग। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कोई दिक्कत नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत? 10 क्लियर हो गए? ये 10 आए तो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल सारे खत्म हो गए। इस 10 में बंगाल के गवर्नर जनरल, अभी मैं अंतर कराऊंगा कि कहाँ पे बंगाल गवर्नर जनरल थे, कहाँ पे वाइस राय थे, कहाँ पे जो है सिर्फ, कहाँ पे वाइस राय, कहाँ पे गवर्नर जनरल, कहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल, वो सब बाद में देखेंगे जब हम ये सारा प्रोसीजर समझ लेंगे। ठीक है, देखिए आगे आते हैं। फिर आपको एक सेंटेंस याद रखना है, वो सेंटेंस होगा आपका कप भरो ओखली में हड्डी डाल के। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग सकता है। कप भरो ओखली में, कप भरो ओखली में हड्डी डाल के। डाल के, तो इससे क्या होगा, ये जो आपका सेंटेंस है थोड़ा अटपटा है, थोड़ा कॉमेडी सा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रहे, कप भरो ओखली में हड्डी डाल के। हमें कप भरने हैं ओखली में हड्डी के साथ साथ। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो अगर आपने ये देखे तो इसमें ज़्यादा नहीं है, 5-7 है, और ये आपके भारत के गवर्नर जनरल आ जाते हैं। मैं सारा बताऊँगा अभी बाद में, ये आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये भारत के गवर्नर जनरल है। तो भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ इतने में कप भरो ओखली में हड्डी डाल के। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट वाला होगा ये आपका फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में कौन होगा? ठीक है, विलियम बेंटिंग। एकमात्र आदमी जो बंगाल के गवर्नर जनरल है और भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल है, एकमात्र, तो विलियम बेंटिंग। क्योंकि अंतिम जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंग, और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग। तो यहाँ देखिएगा, ये 10वें नंबर पे, ये मैंने यहाँ पे लिखा 10 नंबर पे विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। उसके बाद देखिए 11 नंबर पे कप का मतलब है, किसी के नाम में कप आता होगा तो मेटकोप, मेटकोप, ठीक है, मेटकोप। तो इनका पूरा नाम है सर चार्ल्स मेटकोप, सर चार्ल्स मेटकोप, सर चार्ल्स मेटकोप। ठीक है, तो कब से याद रखिएगा, मेटकोप। भरो का मतलब है बरो। अब ये बरो कौन है? एलन बरो। ठीक है, एलन बरो। 12 नंबर पे एलन बरो। अरे ओखली है, ओखले, ठीक है, मेटकोप। ठीक है, अच्छा तो एक काम करो, इसमें थोड़ा सा चेंज करो, कफ ओखली में भरो हड्डी डाल, ऐसे करो, ये थोड़ा सा चेंज करो, कफ ओखली में भरो, चेंज करो, कफ ओखली में, कफ ओखली में भरो, बस आगे से कफ ओखली में भरो हड्डी डाल के। अब देखो फर्स्ट नंबर पे कफ है तो मेटकफ, ओखली है तो ओकलैंड, ओकलैंड। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर पे है, मैं को साइलेंट कर दो, भरो, भरो का मतलब बरो, एलन बरो। ठीक है, सर चार्ल्स एलन बरो,
सर चार्ल्स एलन बरो, एलन बरो। उसके बाद देखिए 14 पे हड्डी डाल के, हड्डी का मतलब है हॉर्डिंग्स, ठीक है, हॉर्डिंग्स, लॉर्ड हॉर्डिंग्स इनका पूरा नाम था, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, लॉर्ड हॉर्डिंग्स। तो हड्डी डाल के, डाल का मतलब है डल हो जी, ठीक है, डाल का मतलब डल हो जी, डल हो जी, बात क्लियर। उसके बाद के का मतलब है कैनिंग, बात ठीक है, कैनिंग, कैनिंग। अब ये आया कैनिंग और आपका ये कंप्लीट हुआ भारत के गवर्नर जनरल। एक बार मैं छोटा सा ये सीक्वेंस आपको बता देता हूँ, यहाँ समझ लीजिएगा, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। देखिए शुरू में क्या था, शुरू में जो थे स्टार्टिंग में बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। उसके बाद नाम परिवर्तित हुआ तो उसको बोला गया भारत के गवर्नर जनरल, क्योंकि इस समय भारत जो था वो कम जगह पे, कम क्षेत्रफल पर प्रतिनिधित्व था अंग्रेजों का। फिर क्षेत्रफल बढ़ा, पहले बंगाल में था तो उन्होंने बंगाल को चेंज करके भारत कर दिया, ठीक है। तो याद रहे भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, बात क्लियर, 1857 की क्रांति हुई थी। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो एक अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ी ट्रेजरी थी एक तरीके से। तो अंग्रेजों ने जो है वो कंपनी भी समाप्त कर दी थी, और कंपनी समाप्त करके ये जो नाम है कैनिंग, ये अंतिम आदमी था जो ये आपका भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद इन्होंने इस गवर्नर जनरल पद का नाम बदल दिया और वो नाम कर दिया इन्होंने वायसराय, ठीक है, वायसराय। थर्ड नंबर पे जो नाम किया इन्होंने वो किया वायसराय, वायसराय। अब थोड़ा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जितने भी ये मैंने लिखे हुए हैं। तो ये है आपके फर्स्ट वाले बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। याद रहेगा, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद सेकंड नंबर है भारत के गवर्नर जनरल। देखिए ये है आपके भारत के गवर्नर जनरल, ये वाले, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भारत के, जी लिख दिया मैंने, गवर्नर जनरल कहाँ पे है, तो ये आपके ये वाले यहाँ पे मैंने शुरू, ओके। तो भारत के अंतिम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बोले लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी आपके विलियम बेंटिक। और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो अंतिम वाले कौन है, तो कैनिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, ये पद बदल दिया, कंपनी भी उन्होंने समाप्त कर दी थी। सीधा यहाँ से शासन या तो गवर्नर जनरल कर रहे थे या शासन के हाथों से सीधा ब्रिटेन भेज दिया था शासन, फिर ब्रिटेन से चल रहा था शासन, इंडिया से नहीं चल रहा था, तो इन्होंने बहुत सारा चेंज कर दिया था। तो यहीं पे इन्होंने इस पद का नाम तीसरा कर दिया, तीसरे वाला कौन सा, वायसराय। तो देखिएगा अब वायसराय है तो इसका मतलब 16 नंबर पे अंतिम जो गवर्नर जनरल है भारत का ये कैनिंग है, और पहला वायसराय जो था वो भी आपका वो था कैनिंग। बात क्लियर, बताइए किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे दो सेंटेंस हमने पढ़े, कौन कौन से, वारे काले शेर वेल पुलिस वालों में, वेल का मतलब अच्छी, मतलब वो डाई वाई करा के आया है कोई, अच्छी वाली पुलिस है, तो उसको देख के कोई बोल रहा है कि वारे काले शेर वेल पुलिस वालों में, और हंसते हंसते बैटिंग की, तो आपका यहाँ हंसते हंसते जो है हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल खत्म हो जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे कफ ओखली में भरो हड्डी डाल के, तो कफ को जब ओखली में भरेंगे हड्डी डाल के, तो हड्डी डालते डालते ही क्या हो जाएगा, हमारे जो भारत के गवर्नर जनरल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके 10 से लेकर 16 तक ये आपके खत्म हुए। उसके बाद देखिए वायसराय शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है वायसराय, वायसराय यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए शुरू में क्या है आपका के,
अच्छा के जो है कैनिंग आया कि यहाँ से अगर देखा जाए यहीं से आ जाता है। के बाद अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली जो वर्ड्स हैं आपकी ABCD जो है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि के बाद क्या आता है, स्कूल में पढ़े हो के बाद अच्छा के बाद जो है एल आता है और एल के बाद क्या आता है एम आता है और एम के बाद क्या आता है एन आता है। तो सीक्वेंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो के के बाद 17 नंबर पे एल, ठीक है, एल, उसके बाद 18 नंबर पे एम, 19 नंबर पे एन। बस यहाँ से आपको आगे 3 और मिल जाएंगे। एल का मतलब है लीटर, सॉरी लीटर नहीं, एल का मतलब है एल्गिन। तो एल हुआ ना एल्गिन, और एम का मतलब है मेयो, सॉरी एक मिनट, एल का मतलब एल्गिन और एम का मतलब है यहाँ पे लॉरेंस। एल का मतलब है लॉरेंस और एन का मतलब है नोटबुक। और ठीक है, के एल एम और एन 4 आपके अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड्स है। तो चारों के चारों सीक्वेंस में के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है। और चारों जो है के से कैनिंग हो गया, एल से एल्गिन हो गया और एम से सॉरी एक मिनट लॉरेंस, एक मिनट सॉरी हमने छोटी सी गलती कर दी इसमें, कुछ लॉरेंस, एक मिनट भैया, एक मिनट अभी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो आपको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं। के से क्या था 16 नंबर पे, के से था कैनिंग। के बाद क्या आता है, के बाद आता है एल, और एल पे करना है आपको एल्गिन। उसके बाद 18 नंबर पे भी आपको एल करना है, एल से होगा लॉरेंस, और उसके बाद आपको 19 पे एम करना है, और इस एम का मतलब होगा मेयो होगा, ये होगा आपका मेयो। उसके बाद 20 नंबर पे जो होगा वहाँ पे एन होगा, और एन का मतलब नोट, ठीक है। अब सही हो गया, पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसमें ही आप लोग करेक्शन कर लो। के एल आपको 2 बार लिखना है, के एल एम एन, 5 आपके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे के जो 3 होंगे, वो अगर तीनों नाम अगर हम एक साथ बोले तो बड़े अच्छे लगते हैं तीनों नाम। तो तीनों आप इसी तरह से याद रखना, लिटन रिपन डफरिन, तीनों नाम एक साथ बोले आप, लिटन रिपन डफरिन, ठीक है। लिटन रिपन और डफरिन, आगे के जो 3 नाम है वो 3 नाम एक साथ बोलने में कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो लिटन रिपन और डफरिन एक साथ बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ के साथ उनको यही लिख दीजिएगा। 21 नंबर पे लिटन रिपन और डफरिन। बताइए भैया किसी को दिक्कत नहीं ना। देखो इससे पहले आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी सी जो समस्या फेस करनी पड़ रही है वो वायसराय में करनी पड़ रही है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो के एल एल डबल लिखना है एल, उसके बाद एम आता है, उसके बाद एन आता है, के एल एम एन अल्फ़ाबेटिकली बिल्कुल सीक्वेंस है। उसके बाद लिटन रिबन डफरिन एक साथ आपको लिखना है। फिर आपको एक छोटा सा सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस क्या होगा, लेंस लगाकर किन जन मिंटो हड्डी फोड़, ठीक है। लेंस लगाकर
गिन जन, जन का मतलब क्या है? जनसंख्या, ठीक है। और मिनटो हड्डी कोड, लेंस लगाकर हमें जन को गिनना है, जनसंख्या गिननी है, और मिनटों को एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भैया तू यहाँ बैठ, हम जनसंख्या गिन के आ रहे हैं, तो यहाँ बैठ आराम से अपना हड्डी फोड़, ठीक है, बस हड्डी फोड़ने का काम कर, और इससे ज़्यादा तुम क्या नहीं कर। ठीक है, तो लेंस लगाकर गिन जन और मिनटो हड्डी कोड। अगर हमने ये किया तो आगे के 5-7 और हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं हम। देखिए 23, उसके बाद 24 पे देखते हैं। 24 तो लेंस, लेंस का मतलब है लेंस डाउन, लेंस डाउन। लेंस लगाकर, तो ये एक साथ होना है भैया, लेंस लगाकर जो है ये एक साथ होना है, लेंस लगाकर, लेंस लगाकर मतलब लेंस डाउन। उसके बाद गिन, गिन का मतलब देखो, आपने देखा होगा कि एक एल्गिन पहले आया था, तो इसलिए गिन का मतलब एल्गिन, ये एल्गिन सेकंड होगा यहाँ, एल्गिन सेकंड, एल्गिन सेकंड, एल्गिन सेकंड। और जन, जन का मतलब आपने नाम सुना होगा, एक नाम इससे मिलता जुलता है, कर्जन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, बात ठीक है। तो देखो ये ऊपर वाला कंप्लीट। अब जो मिनटों को जिम्मेदारी दी गई थी वो देख लो। तो मिनटों का मतलब, मिनटों, एक मिनटों पहले आ चुका है, देखो यहाँ आ चुका है लॉर्ड मिनटो। तो ये जो मिनटो है ये आएगा सेकंड वाला मिनटो। तो मिनटो हड्डी फोड़, हड्डी का मतलब होगा, हड्डी का मतलब होगा होर्डिंग, वो था। देखो इससे पहले एक नाम आया और आया है होर्डिंग वाला, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नहीं, ये है देखो लॉर्ड होर्डिंग्स, ये है होर्डिंग्स और वो है होर्डिंग। तो होर्डिंग और होर्डिंग्स में, होर्डिंग्स में अंतर रखना, पहले होर्डिंग्स है उसके बाद होर्डिंग है, ठीक है। तो मिनटो हड्डी फोड़, हड्डी का मतलब होर्डिंग, और फोड़ का मतलब क्या होगा? चेम्स फोड़, हम सुना है चेम्स फोड़, ठीक है। तो देखिए 27 मिनटो सेकंड, मिनटो सेकंड, अरे ऊपर लिखिए, चलिए देखिए यहाँ कर ले रहे हैं बात। तो 25 तक हुए, और 25 के बाद जो 26 है, 26 में हमने क्या लिखा था? गिन जन, जन का मतलब है कर्जन, ठीक है, कर्जन। उसके बाद देखिए 27 में जो मिनटो हड्डी फोड़, 27 में होगा मिनटो सेकंड, क्योंकि मिनटो जो है वो पहले भी आ चुका है, मिनटो सेकंड। उसके बाद देखिए 28 में जो होगा हड्डी, हड्डी का मतलब है होर्डिंग, ठीक है, होर्डिंग। उसके बाद फोड़ का मतलब होगा 29 नंबर पर चेम्स फोड़, चेम्स फोड़, चेम्स फोड़, 26वां पूरा नाम लिख दो, ओके। कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, याद रहेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कर्जन ही बोलो, क्या होगा लॉर्ड कर्जन, ये सारे लॉर्ड हैं। जैसे आप सारे कुमार हो और सिंह हो, लॉर्ड वहाँ पर आप जो है, बताओ मुझे बताओ, आपसे मैं नाम पूछूं भैया क्या? आकाश कुमार, इनसे पूछो नाम क्या? विशाल कुमार, इनसे पूछो नाम क्या है? सचिन कुमार, इनसे नाम पूछो क्या है? महेश कुमार। भैया क्यों कुमारी क्यों लगा रहे हो आप? कुछ और भी लगा लो। तो ये उनके जो है सर नेम है, वहाँ पे जो है ईसाई लोग हैं वो लॉर्ड लगाते हैं, लॉर्ड लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आगे आए, देखिए उसके बाद आगे आते हैं, एक पोस्ट होती है आपकी RI, नाम सुना है आपने? RI की पोस्ट होती है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है। RI की एक पोस्ट होती है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तो इसके थ्रू आता है, तो इसको UPPSC कंडक्ट करती है, UPPSC RI की पोस्ट। तो उसके बाद याद रखना कि यहाँ तक जब मिंटो ने हड्डी फोड़ लिया तो उसके बाद RI आया, और ये जो RI है, R में अलग मतलब होगा 30वें नंबर पे, और I का मतलब अलग मतलब होगा 31वें नंबर पे, ठीक है। ये एक बार ही लिख लो आप, जितना भी सारा का सारा सीक्वेंस है। फिर आपको लिखना है VL 32, V और 33 पे लिखना है L, उसके बाद L के बाद क्या आता है? M, 34 पे फिर आपको लिखना है V, और उसके बाद 35 पे लिखना है L के बाद M,
देखो यहाँ पे सारे वायसराय खत्म हो जाएंगे। एक बार ये बता दे रहा हूँ कि इसका लिखने का औचित्य क्या है। तो इसका लिखने का देखो औचित्य क्या है, आर आई लिखना, आर आई में वी 2 बार आएगा, एल के बाद क्या आता है, पहले तो वी के बाद एल है, फिर उसके बाद वी के बाद एल है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जितना भी आपका पीछे काम है, मेन जो काम है बस वही है। इससे पहले आपको पीछे जहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ इससे पहले तो बिल्कुल ही आसान ही था सारा मामला। ये वारे काले शेर वेल पुलिस वालों में हंसते हंसते बैटिंग की, सारे बंगाल के गवर्नर जनरल खत्म। उसके बाद कफ ओखली में बरो हड्डी डाल के सारे भारत के गवर्नर जनरल खत्म। उसके बाद आपने क्या KLLMN, उसके बाद लिटन रिबन डफरिन, लेंस लगा के गिनजन विंडो हड्डी फोर्ड, यहाँ तक मामला वायसराय का भी खत्म। और उसके बाद अगर देखें तो मेन मामला ये है, बस इसमें थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी है, थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी है, वो R और I। RI का मतलब रिवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद V 2 बार आएगा। एक L और M में अगर बात करें तो L पहले आता है और M बाद में आता है। तो V जो है आपका, एक V यहाँ है, एक V सेकेंड आया, V के बाद पहले L है, V के बाद फिर VLVM, RI VLVM, RI VLVM, याद हो जाएगा, बस मामला खत्म हो जाएगा। R का मतलब क्या है, देखिए R का मतलब है रीडिंग, R का मतलब है लॉर्ड रीडिंग। ये सारे लॉर्ड है, देखो मैं हर जगह लॉर्ड नहीं लगाया, तो आप कह रहे हो सर ये लॉर्ड भी लगाओ, तो वो आप लगा कर लेना, मैं तो सिर्फ आपको याद करा रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। उसके बाद देखिए I का मतलब है इरविन, I का मतलब है इरविन, इरविन। उसके बाद देखिए V का मतलब है यहाँ पर वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन। और L का मतलब है यहाँ पर, बताओ, L का मतलब है लिन लिथगो, लिन लिथगो, लिन लिथगो। और V का मतलब है वोवेल, वेवेल, वेवेल। और M का मतलब क्या है, माउंट बेटन, M का मतलब है माउंट बेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन भी बोल देते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन। और उसके बाद जो अंतिम थे, जो भारतीय थे, राजगोपालाचारी, ये तो सबको याद रहेगा, गोपालाचारी, राजगोपालाचारी, बस ये अंतिम थे और भारतीय, सारे गवर्नर जनरल खत्म। बताओ 20-25 मिनट जरूर लगी, तो ये समझाने में लगी। अगर खुद से करोगे तो 5 मिनट का खेल है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक बार मैं सारा इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, और सारे रिपीटिशन के बाद एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा का पूरा जो मामला है। उसके बाद ये आप इस पर थोड़ा ध्यान देना। वारे काले शेर वेल पुलिस वालों में हंसते हंसते बैटिंग की, और सारे हंसते हंसते आपके बंगाल के गवर्नर जनरल। वारे का मतलब वारेन हेस्टिंग्स, काले का मतलब कार्नवालिस, शेर का मतलब जॉन शोर, वेल का मतलब वेले जली, पुलिस का मतलब वालिस या कार्नवालिस। उसके बाद देखो बालो का मतलब वार्लो, जॉर्ज वार्लो, मे का मतलब मिंटो। उसके बाद हंसते का मतलब हेस्टिंग्स, सेकंड हंसते का मतलब एम हर्ट्स। उसके बाद बैटिंग का मतलब विलियम बेंटिंग। और देखो की वो जो है आपका के का मतलब है बैटिंग की, के का मतलब यहाँ साइलेंट है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपके बंगाल के गवर्नर जनरल खत्म हो गए, यहाँ तक बैटिंग तक। उसके बाद देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत के गवर्नर जनरल आते हैं, और भारत के गवर्नर जनरल के लिए एक सेंटेंस काफ़ी है, बस एक में काम हो जाएगा। क्या किसी को जिम्मेदारी देनी है, कहे कि कप ओगली में भरो हड्डी डाल, हड्डी के साथ साथ में आपको कप भी भरने हैं, ठीक है। तो कप ओगली में भरो हड्डी डाल के। कप का मतलब देखिए, अच्छा फर्स्ट वाला तो कॉमन होगा लास्ट वाले में, तो विलियम बेंटिंग एज इट इज लिखेगा। उसके बाद देखिए कफ का मतलब कॉफ, मैट कॉफ, और पूरा नाम है सर चार्ल्स मैट कॉफ। उसके बाद ओखली का मतलब है ओकलैंड, और उसके बाद में साइलेंट होगा। बरो का मतलब है बरो, तो एलन बरो,
और पूरा नाम क्या है? सर चार्ल्स एलन बरो। उसके बाद देखिए हड्डी का मतलब है होर्डिंग्स। उसके बाद डाल का मतलब है डलहौजी और के का मतलब है कैनिंग। क्लियर यहाँ तक? चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए ये आपके शुरू होते हैं वायसराय, भारत के वायसराय। तो यहाँ आपको के एल एल एम एन, देखो के बाद एल आता है, एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है, बस एल को डबल करना है। के का मतलब है कैनिंग, एल का मतलब है एल्गिन, एल का मतलब लॉरेंस, एम का मतलब मेयो, एन का मतलब नोजो। फिर 3 नाम एक साथ याद रखने हैं, लिटन रिबन डफरिन, बड़े अच्छे लगते हैं एक साथ अगर बोला जाए, लिटन रिबन डफरिन। ठीक है, बताओ किसी को दिक्कत? लिटन रिबन डफरिन यहाँ तक हुआ। फिर आपको क्या करना है? जन गिनना है। अब देखो इतनी सारी जनसंख्या है तो कैसे गिनोगे? तो सीधी सी बात है, लेंस तो लगाना पड़ेगा इतनी जनसंख्या को गिनने के लिए। तो लेंस लगाकर गिन जन, जन गिनना नहीं है, गिन जन, लेंस लगाकर गिन जन। तो लेंस का मतलब लेंस डाउन है, ठीक है। देखो लेंस डाउन कहाँ लिखा? ये है लेंस डाउन। उसके बाद गिन का मतलब एल्गिन है और जन का मतलब सर्जन। उसके बाद देखिए फिर आगे जो है देखो मिंटो हड्डी कोड, ये सेंटेंस लिखा मिंटो हड्डी कोड। मिंटो का मतलब मिंटो सेकंड है, हड्डी का मतलब होर्डिंग है और कोड का मतलब चेन कोड है। फिर इसके बाद क्या करना है? RIVLVM, V डबल आना है, L और M में L पहले आता है, M बाद में आता है। तो VLVM, RIVLVM। R का मतलब रीडिंग, E का मतलब इरविन और V का मतलब वेलिंगटन, L का मतलब लिलिटो वेलिल और माउंटबेटन राजगोपालाचारी। टोटल कितने हैं आपके? 26। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इनका मैं टाइम पीरियड बहुत आसान है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन उस क्लास को करने से पहले अगर आपकी ये क्लास सही नहीं है, ये चीज़ें आपको सही नहीं है, तो उसमें आपको दिक्कत है। इसलिए कोशिश करो कि आज इसको ख़त्म कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।